राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। पिछली कुछ वीडियोस में हम लोग अकाउंटेंसी, बीएमटी और बीएसटी और ईटीपी के हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज आपको बताएंगे इंग्लिश कोर से रिलेटेड। तो इंग्लिश कोर में आपके दो बुक्स है, पहला है आपका विस्टास और दूसरा है फ्लेमिंगो। तो दोनों से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके लेटर राइटिंग से रिलेटेड, नोटिस से रिलेटेड। आपको वही 6-7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बाकी क्वेश्चंस रहेंगे आपके बुक से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है इसमें कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट फॉर्म, सिंपल फ्यूचर फॉर्म, इमीडिएट पास्ट फॉर्म और प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। तो जो भी रिपोर्ट राइटिंग होता है वो हमेशा पास्ट फॉर्म में रहता है। ठीक है, यानी इमीडिएट पास्ट फॉर्म, यानी जैसे आपका पिछला दिन का घटना पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म में हो जाएगा, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इमीडिएट पास्ट फॉर्म। समझ में आ गया। नेक्स्ट पूछा गया है कि यू आर सुधांशु और सुनिधि। अगर आप लड़का है तो सुधांशु और अगर आप लड़की है तो सुनिधि, स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक स्टाफ रिपोर्टर है इन टाइम्स ऑफ इंडिया के। यू हैव बिन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट ऑफ अ डे लाइट रॉबरी, मतलब एक चोरी, एक डकैती हुई है दिन दहाड़े, दिन में, व्हेन द इनमेट्स वेयर प्रेजेंट इन अ हाउस, यानी सब कोई मौजूद थे। व्हाट वुड बी द करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। तो करेक्ट टाइटल क्या होगा, तो अ रॉबरी इन माय फ्रेंड हाउस, लाइट रॉबरी, डे लाइट रॉबरी, नन ऑफ दिस। तो इसमें पूछा गया है कि वो रिपोर्ट का जो है वो करेक्ट टाइटल क्या होना चाहिए। तो टाइटल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, तो टाइटल से ही आपका वो जो लिखेंगे आप रिपोर्ट वो पसंद आएगा। तो वो आपका हो जाएगा जो सुइटेबल, सबसे जो बेस्ट टाइटल होगा आपका वो होगा ए और डे लाइट रॉबरी। ठीक है, तो ये सब समझ जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो डे लाइट रॉबरी जो है इसका सुइटेबल आंसर होगा, यानी 2 का सी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कि लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर, यानी एडिटर यानी संपादक को लेटर्स दिया जाएगा तो वो न्यूज़पेपर से रिलेटेड ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर टू द एडिटर्स। तो एडिटर्स को अगर आप एक लेटर लिखते हैं तो पहला सैल्यूटेशन यानी आप स्टार्टिंग जो लिखेंगे वो ग्रीटिंग जो होगा वो क्या होगा, मोस्ट रिस्पेक्टेड सर और मैडम, मिस्टर एडिटर और मिसेस एडिटर, लविंग सर और स्लैश लविंग मैडम, या सिर्फ सिंपल आप लिखेंगे सर और मैडम। तो ये सबसे सुइटेबल है डी नंबर ऑप्शन, सर और मैडम लिखा जाएगा। ठीक है, सर के लिए भी लिखा जा सकता है या फिर मैडम है तो मैडम को लिखा जा सकता है, सर और मैडम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 5 नंबर में दिया गया है अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ नोटिस, यानी नोटिस जो है स्कूल में भी आपको एक नोटिस दे दिया जाता है कि कल किसी रीज़न से, यानी वो रीज़न पर्व त्यौहार का भी हो सकता है कि कल छुट्टी रहेगा, तो वो मेन क्या है, कम्युनिकेट करना। ठीक है, आपको जानकारी देना है, कम्युनिकेशन करना है। तो इसीलिए नोटिस का जो फॉर्मल मीनिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन। तो इसलिए 5 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड, यानी जो कंक्लूजन होगा, जो आप आर्टिकल जो राइटिंग जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं तो उसका कंक्लूजन क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में है आपका अपील, ऑर्डर, मेजर्स, सजेशंस, यानी जो है उसमें कंक्लूजन में आपको ऑर्डर से उसको कंक्लूजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपील कर सकते हैं, मेजर्स कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, ऑर्डर नहीं होना चाहिए। तो 6 का ऑप्शन बी सही रहेगा। 7 का क्या दिया गया, विच वन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। तो आर्टिकल राइटिंग का मेन कॉम्पोनेंट क्या होना चाहिए, उसका हेडिंग या टाइटल होना चाहिए। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन बी सही है, 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रांको
पर्शियन वार। ठीक है, तो फ्रांको पर्शियन वार जो होगा, ये आप एक चैप्टर पढ़े हैं फ्लेमिंगो से, और चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, तो लास्ट लेसन में फ्रांको और पर्शियन वार होता है, और जिसमें जो है वो डिफीटेड पूछा, विच कंट्री डिफीटेड, तो उसमें फ्रांस की हार होती है और जर्मनी उसमें जीत जाता है, तो उसमें डिफीटेड पूछा है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको कौन सा है, द लास्ट लेसन। ठीक है, और इसका राइटर कौन है, अल्फोंस देवदत्त। ठीक है, अल्फोंस देवदत्त। तो ये जो है आपका ये राइटर आप याद रखिएगा हमेशा, प्रोज हो चाहे वो पोइट्री हो। लेसन आपको बता दिए कौन सा लेसन से आपको दिया गया है, और आप याद रखिएगा हमेशा कि उसका राइटर कौन है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इस ये दिया गया है आपका चैप्टर नंबर 1 है, लास्ट लेसन से दिया गया है। ठीक है ना, तो ये चैप्टर का नाम जो है वो है लास्ट लेसन, और इसका राइटर जो है वो है अल्फोंस देवदत्त। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में तो आपको बता दिया गया कि डिफीटेड कौन हुआ, तो वो है फ्रांस, तो इसलिए 8 का ऑप्शन ए सही है, और अगर विनर अगर पूछता तो जर्मनी हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। रैग पिकर्स जो मतलब कचरा बिनने का काम करते हैं, जो कचरा चुनते हैं। ठीक है, तो उनका जो दिया गया है इसमें परमिट्स, पासपोर्ट्स, राशन कार्ड्स और पैन कार्ड्स। द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, तो रैग पिकर्स जो है ये आपका लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका चैप्टर जो है वो लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से लिया गया है, और ये भी फ्लेमिंगो चैप्टर से लिया गया है, और इसका राइटर है अनीस जंग। अनीस जंग। ठीक है ना, अनीस जंग, लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग जो है ये आपका प्रोज है, तो इसमें पूछा गया द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी, तो बट दे हैव, उनके पास क्या रहता है, एक राशन कार्ड जरूर रहता है। ठीक है, राशन कार्ड से उनको पहचाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखते समय आपको समझ जाना है कि कहाँ से पूछा गया है, ये राइटर कभी पूछ सकता है कभी कभी। तो हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच, तो डगलस का उम्र क्या था जब वो कैलिफोर्निया बीच घूमने के लिए गया था। तो ये जो है वो कौन सा चैप्टर से आपको बता देते हैं, ये चैप्टर का नाम है डीप वाटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया है ये क्वेश्चन है डीप वाटर से, और इसका आपको ये जो प्रोज दिया इसका राइटर आपको पूछ सकता है कि डीप वाटर कौन है, विलियम वो डगलस, विलियम ओ डगलस। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का पूछा गया कि वो कितने उम्र का था, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वेंट टू कैलिफोर्निया बीच, तो वो 3 से 4 साल का था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो आप लेसन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी तो ये मल्टीपल चॉइस है, तो मल्टीपल चॉइस है तो फटाफट हम लोग को सॉल्व करते रहना है, तो क्वेश्चन हम लोग का पूरी सॉल्व नहीं हो पाएगा, छूट जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में डगलस हैड अ एवर्शन टुवर्ड्स। ठीक है, डगलस यानी वही चैप्टर से पूछा गया है, यानी डीप वाटर से ही पूछा गया है, डीप वाटर से ही पूछा गया है। राइटर है इसका विलियम ओ डगलस। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि वो डगलस जो है उनको किस चीज़ से डर लगता था। ठीक है ना, यानी अवर्सन टूवर्ड्स, यानी डगलस को किस चीज़ से डर लगता था, तो वो डर लगता था वाटर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वाटर से डर लगता था डगलस। डगलस किस चीज़ से डरता था, वाटर से। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया इन पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। पेडलर्स, तो पेडलर्स जो है ये आपको चैप्टर दिया गया है
द रैट ट्रैप से दिया गया है, और ये भी आपका फ्लेमिंगो का ही एक चैप्टर है, द रैट ट्रैप। ठीक है, सेल्मा लेजरलोफ का ये लिखा हुआ है। तो चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा गया है आपका द रैट ट्रैप्स है, द रैट ट्रैप्स है। राइटर हमेशा याद रखिएगा सेल्मा लेजरलोफ, लेजरलोफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का पूछा गया इन पेडलर्स व्यू, वो क्या सोचता है दुनिया के बारे में। वो ये सोचता है दुनिया के बारे में कि वो क्या है, एक चूहेदानी में सब कोई फंसा हुआ है। जैसे चूहे को लालच देने के लिए हम लोग रोटी का टुकड़ा या फिर ब्रेड का टुकड़ा वो पकड़ने के लिए उसको रख देते हैं ताकि वो लालच में आके उसे खाए। तो हम लोग भी क्या एक रैट ट्रैप, एक जाल में फंसे हुए हैं सब। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि हम लोग रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं। When was the Lucknow annual convention of the Indian National Congress Party held? तो ये लखनऊ एनुअल कन्वेंशन जो है ये चैप्टर आपका है इंडिगो, इंडिगो चैप्टर से है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये चैप्टर इंडिगो, चैप्टर इंडिगो है, और ये भी आपका फ्लेमिंगो से ही रिलेटेड है, और इसका राइटर है लुइस लुइस फिशर। ठीक है, तो इंडिगो यानी नील की खेती के बारे में आपको बताया गया है इस चैप्टर में। तो आप डिटेल्स में इसको पढ़िएगा। अभी तो हम लोग मल्टीपल चॉइस सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है कि व्हेन वाज द लखनऊ, यानी आपको एक मंथ और आपको ईयर दिया गया है, तो वो क्या होना चाहिए। तो ये आपका दिसंबर 1916 का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द। तो पैनकेक जो है, तो ये भी एक चैप्टर है आपका पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो ये भी आपका फ्लेमिंगो से ही रिलेटेड है। तो इसका चैप्टर का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। ठीक है, और इसका जो ऑथर है वो है अशोक मित्रन। अशोका मित्रन। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का मेन चीज पूछा गया है पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द। क्लॉथिंग का नहीं है, केक का नहीं है, पेंट का भी नहीं है, मेकअप मटेरियल से रिलेटेड है। तो इसलिए 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 14 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल, और ये कौन सा चैप्टर से दिया गया है, पोएट्स एंड पैनकेक्स, और ये अशोका मित्रन राइटर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। ठीक है, बॉस यानी ये भी जो आपको दिया गया है ये भी पोएट्स एंड पैनकेक्स से ही रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी चैप्टर आपका पोएट्स एंड पैनकेक से रिलेटेड है, पैनकेक से रिलेटेड है, अशोका मित्रन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, बॉस का नाम बताना है आपको यहाँ पर। तो बॉस का नाम है मिस्टर बसंत। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, 15 का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हु रेफर्ड इंटरव्यू एज ऑडियल। ठीक है, हु रेफर्ड इंटरव्यू एज ऑडियल। ऑडियल का मतलब होता है अग्नि परीक्षा। तो अग्नि परीक्षा के समान जो है वो कौन मानते हैं इंटरव्यू को। तो वो यहाँ पर दिया गया है कुछ ऑप्शंस, तो आपको वो ऑप्शंस देखना है। तो वो H.G. वेल्स को ये लगता है इंटरव्यू अग्नि परीक्षा के जैसा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही है, और ये जो चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू, द इंटरव्यू। ठीक है, चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू। ये ऑप्शन डी है। ठीक है ना,
ये ऑप्शन डी है। और द इंटरव्यू चैप्टर से लिया गया है। द इंटरव्यू चैप्टर भी फ्लेमिंगो से ही रिलेटेड है और इस ऑथर का नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ऑथर का नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो हु रेफर्ड इंटरव्यू एज ऑडियल, तो ये H.G. वेल्स को लगता है कि ये इंटरव्यू जो है वो अग्नि परीक्षा के जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 17 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि हु वेर सोफी एंड जेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये आपका फ्लेमिंगो चैप्टर से ही है, गोइंग प्लेसेस। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस से है और इसका ऑथर है A.R. बार्टन। A.R. बार्टन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, हु वेर सोफी एंड जेंसी सिस्टर फ्रेंड्स क्लासमेट्स बोथ बी एंड सी। हाँ, तो सोफी एंड जेंसी जो है वो फ्रेंड्स भी है और क्लासमेट्स भी है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, 17 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, एक स्टैंजा आपको दिया गया है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, ठीक है। तो ये स्टैंजा आपको दिया गया है। तो ये स्टैंजा का जो दिया गया है ये आपका कीपिंग क्वाइट से दिया गया है और ये कीपिंग क्वाइट भी जो है ये फ्लेमिंगो चैप्टर से ही दिया गया है, कीपिंग क्वाइट। और ये पेब्लो नेरुडा का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। और यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको लिखा गया है 18 से 20 तक आपको ये स्टैंजा जो दिया गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो 18 जो है ये दिया गया है आपको कीपिंग क्वाइट से, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट से दिया गया है और ये पोएट्री है और राइटर का नाम है यहाँ पर पेब्लो नेरुडा, पेब्लो नेरुडा, ठीक है ना, याद रहेगा। तो राइटर का नाम हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, चाहे वो प्रोज हो चाहे वो पोएट्री हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा गया है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट पोएम, ठीक है। तो पोएम का पोएट का नाम पूछा गया है, तो पोएट का नाम यहाँ पर है पेब्लो नेरुडा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए है, पोएट का नेम है पेब्लो नेरुडा। तो 18 का ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो एक नज़र आप देख सकते हैं इसमें 1 से लेकर 18 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही है, पेब्लो नेरुडा, कीपिंग क्वाइट ये पोइट्री है और पोइट का नाम है यहाँ पर पेब्लो नेरुडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, यानी फिशरमैन से क्या उम्मीद रखती है पोएट कि नॉट टू हार्म द वेल्स, यहाँ लिखा हुआ है वुड नॉट हार्म द वेल्स, तो इसीलिए वेल्स को हार्म ना पहुँचाए यानी क्षति ना पहुँचाए उसको। 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 19 का ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ये इसी चैप्टर से दिया गया है, कीपिंग क्वाइट से ही दिया गया है, पेब्लो नेरुडा, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 का देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 का दिया गया है, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, यानी जब नमक गैदरिंग किया जा रहा है तो यानी वो उससे क्या होता है कि हाथों में चोट लग रही है और वो चोट को ही देखा जा रहा है। तो मैन जब नमक को इकट्ठा कर रहा है तो अपने जो हाथ जो है चोटिल है उन्हें देखा जा रहा है, तो हर्ट हैंड्स को देखा जा रहा है। तो 20 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। कीपिंग क्वाइट सही है ये पेब्लो नेरुडा का।
तो क्वेश्चन नंबर 20 तक तो सॉल्व हम लोग कर लिए उससे रिलेटेड। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। तो एक नज़र देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के लिए आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक है, आपको लेसन बता दिया गया है यहाँ पर। जो कंटेंट्स था आपका फ्लेमिंगो, सब फ्लेमिंगो चैप्टर से ही पूछा गया, सब फ्लेमिंगो चैप्टर से अभी तक पूछा गया है जितने भी क्वेश्चंस थे। अब हो सकता है नेक्स्ट में स्टार्स से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में। टू व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर हर मदर। ठीक है, तो ये जो कमला दास जो पोएट है, ये चैप्टर्स कौन चैप्टर से लिया गया है? ये आपका माई मदर एट 66 यानी पोएट्री से लिया गया है, फ्लेमिंगो चैप्टर से ही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का माई मदर एट 66 और कमला दास तो लिखा ही हुआ है, राइटर का नाम कमला दास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया? व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर हर मदर। तो कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है? लेट विंटर मून के साथ किया जा रहा है, क्योंकि जब एज हो जाता है, एज 66 हो गया है मदर का एज, तो क्या होता है कि चेहरे जो वो या जो त्वचा है वो सिकुड़ जाते हैं और बिल्कुल विंटर में जैसे मून का जो है वो के जैसे ही वो लगने लगता है। तो वही आपको ऑप्शन में यहाँ पर टिक आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी सही है, लेट विंटर मून, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का बी सही है ऑप्शन। ठीक है ना, तो कंपेयर किसके साथ किया गया है? लेट विंटर मून के साथ। द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम डील्स विद द थीम्स ऑफ, यानी जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम जो स्लम एरिया में है, तो वो सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़ के बारे में बताया गया है यहाँ पर इस पोएम में। ठीक है, तो इसका जो पोएट है वो है स्टेफन स्पेंडर। स्टेफन स्पेंडर के द्वारा लिखा गया है ये पोएम, और इसमें सोशल इनजस्टिस मतलब सामाजिक रीति रिवाज और जो इनइक्वलिटीज़ के बारे में, क्लास इनइक्वलिटीज़ के बारे में असमानता के बारे में बताया गया है, अनुचितता के बारे में बताया गया है, सोशल इनजस्टिस के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो जस्टिस नहीं मिल पाता है, न्याय नहीं मिल पाता है, तो उसके बारे में बताया गया है आपको। ठीक है, तो यानी ये जो मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है वो हमेशा जो है इनजस्टिस का और इनइक्वलिटीज़ के शिकार होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और राइटर का नाम तो यहाँ तो लिखा हुआ है सब कुछ। एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम जो है ये एक पोएट है, एक आपका पोएट्री है, और इसका जो पोएट है वो है स्टेफन स्पेंडर। स्टेफन स्पेंडर। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए देखते हैं क्या ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए दिया गया डैफोडिल्स, मस्क रोजेस, क्लियर रील्स और लिलीज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा मस्क रोजेस का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी सही है। ठीक है ना, और ये दिया गया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी से। क्वेश्चन नंबर 23 जो लिया गया है वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी से, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ये भी फ्लेमिंगो चैप्टर से लिया गया है, और ये जॉन किट्स से, ये इसके पोएट है जॉन किट्स।
जॉन किट्स यानी मस्क रोजेज इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, व्हाट वाज ऑफर्ड फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड मतलब हाईवे वगैरह में, रोड साइड स्टैंड में अगर कुछ सेल किया जाता है तो वो क्या सेल किया जाएगा, वाइल्ड बेरीज और गोल्डन स्क्वैश। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 24 का। रोड साइड स्टैंड ये पोएट्री है आपका फ्लेमिंगो चैप्टर से, और राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है ना। रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डूइंग। तो आंट जेनिफर टाइगर जो है, आंट जेनिफर टाइगर एक पोइट्री है और एंड्रिन रिच राइटर है। और आंट जेनिफर टाइगर्स डूइंग के बारे में पूछा गया है कि क्या करता है टाइगर, तो इसका आंसर हो जाएगा जंपिंग अक्रॉस आइसक्रीम, ठीक है, जंपिंग अक्रॉस आइसक्रीम। क्वेश्चन नंबर 25 का ये ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जंपिंग अक्रॉस आ स्क्रीन, ठीक है, एंड जेनिफर्स टाइगर्स डूइंग। तो ये आपका राइटर इसका याद रखिएगा, एड्रिन रिच। क्वेश्चन नंबर 26 का पूछा गया, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 जो है क्वेश्चन नंबर 26 जो है, द हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर जो है, अ बैगर, अ फ्रेंड, अ मिल्कमैन एंड ओल्ड क्रॉफ्टर। तो ये लिया गया है आपका एन ओल्ड क्रॉफ्टर से। तो शेल्टर दिया जाता है, रहने के लिए जगह दिया जाता है पेडलर को। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 27, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर। तो ये हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सैम। क्वेश्चन नंबर 27 का डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, हु वाज चार्लीज वाइफ। तो लूशिया, इसका ऑप्शन हो जाएगा 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया, हु वाज यूमी। यूमी जो है वो एक सर्वेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का बी अ सर्वेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, हु आर डिस्क्राइब एन एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी ऑफ टाइगर किंग। टाइगर किंग के स्टोरी में बताया गया है कि बुल और टाइगर दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। 30 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 30 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज डॉक्टर सडाउ। डॉक्टर सडाउ जो एक जापानीज डॉक्टर है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए सही है, और वार के दौरान एक अमेरिकन सोल्जर का मदद किया था डॉक्टर सडाउ, तो एक जापानीज डॉक्टर है। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32, द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट ऑफ द टू द एंड ऑफ द अर्थ इज। तो एक प्रोग्राम रखा गया था, ठीक है, तो ये अंटार्कटिका जाने का एक प्रोग्राम था। तो उसमें था, ऑप्शन में है कि स्टूडेंट ऑफ आइस, स्टूडेंट फॉर आइस, स्टूडेंट अबव आइस, स्टूडेंट ऑन आइस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टूडेंट्स ऑन आइस। अंटार्कटिका के बारे में, ये चैप्टर के बारे में बताया गया है। 32 का ऑप्शन डी सही है। और ये आपको विस्टास चैप्टर से बताया गया है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है कि हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू अंटार्कटिका, ठीक है। 5 टाइम जोन्स, 6 टाइम जोन्स, 8 टाइम जोन्स, 9 टाइम जोन्स हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम जोन्स बोला गया, तो 9 टाइम जोन्स। तो ये 33 का ऑप्शन डी सही है। लेट टाइगर्स बीवेयर, यानी टाइगर को सावधान हो जाना चाहिए, हु सेड दिस। तो ये द प्रिंस कहा था, जंग बहादुर। तो इसलिए 34 का ऑप्शन बी सही है, 34 का ऑप्शन, ये टाइगर किंग से पूछा गया है, ठीक है।
हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, यानी गुड लेडी को कितने रिंग्स भेजा गया है, वो है 50, 50 रिंग भेजा गया था। 35 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया कि ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक हैड अ स्मॉल क्रिएचर नेम। जैक जो भी स्टोरी सुनाता था उसमें स्मॉल क्रिएचर का नाम हमेशा रॉजर रखता था, तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना, तो ये भी विस्टास चैप्टर से ही पूछा गया है। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डू मिस्टर लैम्ब मेक अ क्रैब एप्पल्स। तो क्रैब एप्पल्स से वो क्या जेली बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये भी आपका विस्टास चैप्टर से ही पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 में, हाउ मेनी टाइम्स हैड इवांस एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। तो ये 3 टाइम्स है, क्योंकि 3 बार जेल से भाग चुका था, तो इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 का सी हो जाएगा, 3 आइस। 38 का ऑप्शन सी सही है। और क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि हु वाज अनन, हु वाज अनन। तो क्वेश्चन नंबर 39 में जो है वो अनन जो है वो बामास का एल्डर ब्रदर है, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि वेयर डिड जिटकाला सा हाइड हरसेल्फ, यानी जिटकाला सा जो है वो उनको उसको ये डर था कि उसका कोई बाल ना काट दे, तो उसके वजह से वो कहाँ छिपी हुई थी, अंडर अ बेड हो जाएगा, तो इसलिए 40 का ऑप्शन सी सही है। और ये जितने भी पूछा गया था ये सब विस्टास चैप्टर से पूछा गया है, विस्टास के सारे चैप्टर से पूछा गया है। तो आप लोग को सबसे पहले एक काम करना है, जो भी प्रोज पोएट्री और जो भी आपको कंटेंट दिया गया है विस्टास का हो चाहे वो फ्लेमिंगो का दिया हो, तो आपको राइटर का नाम जरूर याद रख लेना है, ताकि क्वेश्चन में आपको जब भी राइटर का नाम पूछे तो आप उसके बारे में आंसर कर पाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 तक बता दिए हैं, तो एक नज़र आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक के लिए आंसर आपको किया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का नज़दीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि सबसे पहले जो भी वीडियो आया सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।